क्या कामिनी, फिर से पार्लर से तैयार होकर आ गई हो? वाह भाई, बुढ़ापे में जवानी आ रही है। देवरानी कामिनी को देखकर मुंह बिचकाते हुए जेठानी लता जी ने कहा। हाँ भाभी, सुप्रिया और शैलजा दोनों ही जिद कर रही थी। अब बच्चों की बात तो माननी पड़ती है ना, तो बस इसीलिए सकुचाते हुए कामिनी जी ने कहा। सही है, दोनों बहुओं ने कहा और तुमने मान भी लिया। उम्र का तो जरा लिहाज करती। चलो उम्र कम है तुम्हारी, पर हो तो पोते पोती वाली, बाकी तो तुम्हारी मर्जी। इतना कहकर लता जी वहां से चली गई, लेकिन उनके जाते ही कामिनी जी की आंखें भीग गई और वह वहीं पलंग पर धम से बैठ गई। गलती ना होने पर भी उन्हें लग रहा था मानो बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं था। अपने सबसे छोटे लाडले बेटे की शादी में केवल मेकअप ही तो करवाया था। क्या एक माँ को इतना भी हक नहीं? अभी वह यह सब सोच ही रही थी कि उनकी बहू किसी काम से अंदर आई। अरे मम्मी, आप यहाँ पर बैठे हो, वो पापा कह रहे हैं कि। अरे ये क्या मम्मी, क्या हुआ आपको? आपकी आंखों में आंसू? सब ठीक है ना? किसी ने कुछ कहा आपसे? मम्मी प्लीज बोलो ना। सास कामिनी जी की आंखों में आंसू देख बड़ी बहू शैलजा ने कहा। और क्या होगा, सुना दी ना फिर से दो बातें भाभी ने। मैंने तुमसे मना किया था, लेकिन तुम भी ना जिद करके बैठ जाती हो। मम्मी पार्लर जाओ, मम्मी तैयार होकर आओ, ये करो वो करो। दुखी मन से कामिनी जी ने अपना बनावटी गुस्सा शैलजा पर निकाला। अच्छा, तो फिर से ताई जी ने आपको बातें सुना दी? उनकी तो आदत है फालतू की बातें बोलना। और आप रो रही हो? मम्मी चाहे सब भूल गए हो, लेकिन मैं जानती हूँ कि आपने अपना जीवन किन परिस्थितियों में बिताया है। बहू तो बाद में बनी हूँ, पहले पड़ोसी थी। घर में क्या होता था और क्या नहीं होता था मुझे सब पता है। बड़ी मुश्किल से तो आपका समय आया है, और इन लोगों को ये भी गवारा नहीं, इसीलिए दिल दुखाने के लिए आ जाते हैं। शैलजा की बातें सुनकर कामिनी जी को थोड़ी हिम्मत मिली, लेकिन जैसे ही नजर उठाई तो सामने दरवाजे पर जेठानी लता जी खड़ी दिखाई दी, जो कि सारी बातें सुन चुकी थी और गुस्से में लाल पीली हो रही थी। वाह, मैं तो यहाँ आई थी तुम लोगों को बुलाने, और आकर देखती हूँ कि यहाँ तो सास बहू मेरी ही बुराइयां कर रही हो। घर की बड़ी हूं मैं, जरा सी शर्म नहीं आई तुम्हें मेरे बारे में ये सब कुछ बोलते हुए? कामिनी, ये शैलजा तो शुरू से ही ऐसी है, जानती हूँ मैं ऐसे बचपन से, लेकिन तू तो मेरी देवरानी है, तू भी लग गई इसके साथ। एक मिनट ताई जी, पहली बात कि ये शादी का घर है, इसीलिए चिल्ला चिल्लाकर हंगामा मत कीजिए, क्योंकि हमारे साथ साथ ये आपका भी घर है। और अभी आपने ही तो कहा कि मैं घर की बड़ी हूँ, तो मेहरबानी करके बड़ों के जैसे व्यवहार कीजिए और हंगामा करने की बजाय शांति से बात कीजिए। और दूसरी बात, जितना आप मुझे बचपन से जानती है ना, उतना ही मैं आपको और मम्मी जी को दोनों को जानती हूँ। बचपन बीता है मेरा इस गली में। और क्या कह रही हैं आप कि मम्मी ने पार्लर से मेकअप क्यों करवाया है? तो सुनिए, उन्होंने मेकअप इसीलिए करवाया है क्योंकि आज उनके बेटे की शादी है, और जिस तरह दूसरों को हक है खुशियां मनाने का, उसी तरीके से उन्हें भी हक है खुशियां मनाने का, तैयार होने का, सजने संवरने का, हर चीज का हक है। बेटे की शादी है तो क्या हुआ, लाज शर्म सब भूल जाएगी। हमने क्या बेटों की शादी नहीं की? हम तो नहीं गए हर फंक्शन पर यूं लिपाई पुताई करवाने। ताई जी, आप पार्लर में गए या नहीं गए ये आपकी खुद की मर्जी है, लेकिन अगर मम्मी तैयार होना चाहती है तो किसी को ये हक नहीं है कि वो उन्हें रोक सके। और रही बात उम्र की, तो उम्र में इतनी भी बड़ी नहीं है वो। और शायद आप भूल रही हैं कि उम्र सिर्फ एक नंबर है। अगर इंसान मन से जवान है तो कोई उसे नहीं रोक सकता कोई भी काम करने से। रही बात मम्मी जी की, तो जीवन में न जाने कितनी परेशानियों का सामना किया है उन्होंने। तब तो उनकी मदद करने कोई नहीं आया था, लेकिन अब जब उनका टाइम आया है खुशियां मनाने का, अपने सपने पूरे करने का, तो हर कोई हर छोटी सी बात पे उन्हें सुना देता है। आखिर क्यों? उन्हें भी तो हक है अपने हिस्से की खुशियां बटोरने का। किसी को कोई हक नहीं है मेरी मम्मी जी के बारे में कुछ भी बोलने का। जिंदगी में बहुत दुख देखे हैं उन्होंने, जिस वजह से मुरझा गई हैं, लेकिन अब बस, अब बड़ी मुश्किल से खुशियां आई हैं, तो मेहरबानी करके मेरी मम्मी जी को खुश होने दीजिए। और हाँ, जिन्हें उनकी खुशियों से ज्यादा दिक्कत है वो अपना सामान पैक कर सकते हैं। इतना कहकर शैलजा ने सास कामिनी जी के आंसू पोंछे और हाथ पकड़कर उन्हें अपने साथ बाहर ले आई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि इसी तरीके की बेहतरीन कहानियाँ आपको रोज़ मिल सके। धन्यवाद।